इंगोआ बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। गोवा हे देशातील सर्वात लहान राज्य असूनही नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या म्हणण्यानुसार देशात मानवी तस्करीचे प्रमाण गोव्यात सर्वाधिक आहे। गोव्यात 2020 आणि 2021 मध्ये मानवी तस्करीची 32 प्रकरणे समोर आली होती। मात्र कोणत्याही प्रकरणात संशयितांवर कारवाई करण्यात आली नाही असं एनसीआरबीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलंय। एक एंटी ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन है एंड वी आर नॉट सरप्राइज्ड बाय दिस डेटा ऑफ एनसीआरबी 2021, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि गोवा में पर कैपिटा पॉपुलेशन के हिसाब से गोवा में सबसे ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं, है ना, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा लड़कियां रेस्क्यू हुई है पूरे इंडिया में। हमें लगता है कि फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट द पुलिस, क्योंकि पुलिस की वजह से ही इतने रेस्क्यूज हुए हैं और केसेस रजिस्टर हुए हैं। पर अनफॉर्चुनेटली अगर हम एनसीआरबी का 2021 का डेटा देखेंगे, उसके अंदर 0 कन्विक्शन हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक भी ट्रैफिकर जिनको पुलिस ने पकड़ा था, जो कि एनसीआरबी डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा ट्रैफिकर्स गोवा में पकड़े गए हैं, किसी का भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। गोवा एक डेस्टिनेशन स्टेट है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उसके वजह से डेफिनेटली टूरिज्म की वजह से यहाँ पे डिमांड है और डिमांड के वजह से सेक्स ट्रैफिकिंग होगा। हमें क्या करने का है, जिस तरह से पुलिस ने किया है कि अगर ट्रैफिकिंग होता है तो हम लड़की लोगों को रेस्क्यू करें और ट्रैफिकर्स के खिलाफ केसेस रजिस्टर करें। बट अनफॉर्चुनेटली रेस्क्यू के बाद जो उनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, उनको कन्विक्शन होना चाहिए, उनको जेल होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, वहाँ पे हम कहीं पे कम्प्लीटली फेल हो रहे हैं। क्योंकि कन्विक्शन होगा तभी ये डेटरिंग का काम करेगा और जो ट्रैफिकर्स है इसमें नहीं एंगेज होंगे। अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे फेल हो रहे हैं। एक एंटी ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि इस एस्पेक्ट को देखें, स्पेशली प्रोसिक्यूशन ऑफ ट्रैफिकर्स को, और तभी हम सेक्स ट्रैफिकिंग को गोवा में कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का है कि कहीं पे पुलिस का काम है कि रेस्क्यू करे लड़की लोगों को, और जो लोग ट्रैफिकर्स हैं उनको अरेस्ट करे। सो डेटा के हिसाब से पुलिस ने इतने 35 लड़की को रेस्क्यू किया है और सबसे ज़्यादा केसेस रजिस्टर किए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि इतने ही लड़कियां ट्रैफिक हुई है, ओके, लड़कियां इनसे ज़्यादा हुई है, पर ये है कि हाँ, कंपैरेटिवली स्टेट के दूसरे इंडिया में हमने सबसे ज़्यादा रेस्क्यूज किए हैं और रजिस्टर किए केसेस। बट रजिस्टर केसेस करने के बाद कहीं पे पुलिस का काम खत्म हो जाता है, जुडिशरी का शुरू होता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कारण है जिसके कारण से कन्विक्शन नहीं होता है। कहीं पे हमारी संस्था जो कि रेस्क्यू में इन्वॉल्व है, प्रोसिक्यूशन में इन्वॉल्व है ट्रैफिकर्स के, और रिहैबिलिटेशन में विक्टिम के इन्वॉल्व है, हमें कहीं पे लगता है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसका एक रिव्यू करना जरूरी है। क्या कारण है कि कन्विक्शन रेट कम है? हमें इसका एक सबसे ज़्यादा मेन कारण ये लगता है कि ज़्यादातर जो विक्टिम्स है, नियरली 93% जो लड़कियां रेस्क्यू होती है वो गोवा के बाहर की है। सो अगर हम चाहते हैं कि वो डिपोज करे तो इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रायल स्पीडी हो, मतलब जल्दी ट्रायल हो। एक दूसरा चीज़ है कि लड़की लोग जब यहाँ पे आए तो उनके रहने का, उनके खाने का और यहाँ पे आने का, ट्रैवल का बंदोबस्त किया जाए, है ना। जब तक ये नहीं होगा, लड़की लोग जो कि प्राइम विटनेस है, जिसके ऊपर ये केस डिपेंडेंट होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी और फिर कन्विक्शन रेट 0 रहेगा। जिस तरह से कंटिन्यूसली 2 साल से हमारा कन्विक्शन रेट 0 है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जब तक कन्विक्शन रेट इंप्रूव नहीं होगा, हम सेक्स ट्रैफिकिंग गोवा में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कोविडमुळे उद्भवलेल्या रोजगारीच्या समस्येमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे, असं मत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर यांनी व्यक्त केलं। राज्यात वाढत्या गुन्हेगारीच्या घटनेमध्ये 80% परप्रांतीयांचा सहभाग असल्याचंही ते म्हणाले। नंबर 1 म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन ह्या दिसांत कितें जाता तें पळयत जाल्यार म्हाका दिसता कोविडा नंतर बेकारी वाडत आसा आनी ही संबंद जगार आसा। काल तुमी एक आयकलें आसतलें
US युनायटेड स्टेट हाणें हें केलां की जी इकॉनॉमी आसा ती आनी बाकीचे सगळ्यो गोश्टी कमी जायत आसा आनी ताजो फटको प्रत्येक देशांतल्या घरांत आनी गरीब मनशाक लागला. ताकी सर्वायवल इज द फिटेस्ट. ह्या खातीर काही लोक जे आसा गुंडगिरी करणारे किंवा इतर ते आपलें थारोवपा खातीर कितें करपाक लागल्या. इवन एट युनियन मिनिस्ट्रीच्या लेवलार कितलीशीच अशे मोठे गुंडगिरी करणारे जे आसा तांकां अटक वॉरंट काडल्या. सर आणि एक विषय आपले आसा. शेवट हो एक्सिडेंट जो जाता तो स्वताच्या चुकी लागून जाता. प्रत्येकान समजपाक जाय की आपूण ही चूक सुदारपाची काय कितें. जो पर्यंत स्वता मनीस सुदारना तो पर्यंत ह्यो गोश्टी स्टॉप जावंक शकना. आपणा घरा कडेन कोण रावता म्हणून चिंतपा जाय. आपल्याक बाबा आपले भुरगे रावता, आपले आवय रावता, आपलो बापूय रावता, आपली बायल रावता. अशें जेन्ना मनीस चिंतता तेन्ना ह्यो गोश्टी हांव म्हज्या सुद्दां ड्रायव्हराचेर केन्नाय अशी फाटीं थाप मारता. कित्याक मारता 30 ब्रिजार स्पीड ताणें वाडयली की तेजे बरोबर थापट मारता. म्हणजे शाबासकी दिता ताका कमी कर म्हणून. वाडयता तो वाडयत तेन्ना करचें पडटा. सर आणि शाबासकी दिवनूच कमी करचें पडटा. ओके. सर आणि सगळ्योच गोश्टी ह्याणे जायना कितें जायना हें करता. थोडे गोश्टी स्वता आपूण इम्प्लिमेंट करपाक शकता सर, जाल्यार त्यो गोश्टी जातल्यो. सर आणि एक विषय आशिल्लो ते वन टायम सेटलमेंटाची तुमी काडपाचे आशिल्ले तेजे खंय पावले? जाली फायनान्सा गेल्या एक तर ते आठवडे भितर ती भायर येतली. एका आठवड्यान हय. म्हळ्यार रिकन्स्ट्रक्ट करतले तुमी ते फूल? नाही जाले दिली ती आनी ताचेर कांय उलोवनाका. ओके. वन टायम सेटलमेंट येता. सर लॉ अँड ऑर्डर आउटसायडर खातीर जातात चड दिसता तुमकां? डेफिनेटली आउटसायडर जवळ जवळ 80% आउटसायडर आसा लॉ अँड ऑर्डर. ओगीच आमी आउटसायडर म्हणजे भारता भायले न्हय हां. गोंयच्या भायर जो लेबर फोर्स म्हणून गोंयांत आयला तातूंत जे अनैतीक धंदे करता ते आउटसायडर. तेंच्या खातीर क्रायम वाडटा सर? डेफिनेट वाडलात तांच्या खातीर. ह्या दिसांची नांवां जर पळयत जाल्यार तुका कितें दिसता मुख्यमंत्री कितें सामके फोट उलोवना. 90% लोक आज जे इनवॉल्व आसा असले हातूंत ते भायलेच दिसता.